हेलो बच्चों, मैं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो मैं सबसे पहले जो चैप्टर ले रही हूँ वो ह्यूमन फिजिकल फर्स्ट चैप्टर है आपका, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, हमारी क्वेश्चन करने की जो अप्रोच कैसे रहेगी, पहला वो सुन लीजिए। हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि इसका ये वाला आंसर हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है इसका, वो सब डिस्कस करेंगे विद द सम बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पासिंग इन मैन। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है एयर पासिंग का मैन। आपको सबको पता है कि जो हम एयर लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं, ये नेयर्स बोल सकते हैं। उन नेयर्स या नॉस्ट्रल को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स बोल देते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल नेयर्स। फिर जब एयर जब मूव करती है, आगे किस मूव करती है बच्चा, इंटरनल लेयर्स मूव करती है। देन इंटरनल लेयर्स के बाद में बात करूँ तो किस में जाती है, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद किधर जाती है बच्चा, लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स एक बॉक्स है जो किस पे रखा होता है, ट्रैकिया। सपोज कर लीजिए ट्रैकिया है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, कार्टिलेजिनस बॉक्स, हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद जब एयर जाती है तब किस में जाती है बच्चा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद आपको पता है किस में जाती है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू द ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स। ऐसे पूरा पाथवे आपका जो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद जाती है एल्वियोलर डक्ट, देन आती है एल्वियोलाई। आपको मेजर मेजर पार्ट बता दिए गए हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे का क्या क्या पार्ट होता है और कैसे कैसे एयर मूव करती है। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रल हो गया, उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल नोस्ट्रल। एक्सटर्नल नोस्ट्रल हो गया, ये पासेज कौन सा हो गया, एयर पासेज हो गया। दिस इज द एयर चैम्बर, ये एयर पासेज। फिर अपन बात करेंगे नेजल पैसेज, इंटरनल नोस्ट्रल, फेरिंग्स, नेचुरली से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। बट लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या है, नोज, लैरिंग्स, देन फेरिंग्स। ये गलत हो गया ना, क्योंकि पहले फेरिंग्स होता है फिर लैरिंग्स होता है। नोज फेरिंग्स ट्राई किया, लैरिंग्स बाद में किया, इस वजह से ये भी गलत हो गया। नोज लैरिंग्स ब्रोंकाई कहाँ से आ जाएगा, आपको पता है कि ब्रोंकाई तो किसके बाद आता है, ट्रैकिया के बाद। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि which of the following option is wrong about the larynx। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर एक बॉक्स है, इसको हमने क्या बोला है, लाइन में आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। और लैरिंक्स कैसा बॉक्स है, सबसे पहले याद रखना कार्टिलेजिनस बॉक्स है, इसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। मैं आपको और भी इसके साथ एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊंगी। पहली बात तो लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस पे एक कवरिंग लगी होती है, उसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। और जो एपिग्लॉटिस है वो किसमें स्ट्रक्चर है, वो है बच्चों, इट इज आल्सो कार्टिलेजिनस, थिन, फ्लैट लाइक कार्टिलेजिनस। ठीक है, लैरिंक्स के बारे में एक और चीज याद रखना कि लैरिंक्स को नेजल साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है लैरिंक्स को, ये बताएगा मुझे, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। इसलिए बोलते हैं लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे लगे होते हैं वोकल कॉर्ड। क्या लगे होते हैं, वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड का काम क्या है, साउंड का प्रोडक्शन।
डायरेक्शन द साउंड। क्लियर? आगे बढ़े और भी अच्छे से देखा जाए तो एक होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो साउंड प्रोडक्शन करने के बाद करते हैं ये फॉल्स वोकल कॉर्ड से क्या करते हैं, इट प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन। किसको ह्यूमिडिफिकेशन देते हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड। क्लियर है बच्चों? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन alveolar pressure is compared to the atmospheric pressure। इंस्पिरेशन हमने एल्वेओलर प्रेशर किससे कंपेयर किया गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको हमेशा ये चीज पता होनी चाहिए कि दो प्रोसेस होती है ब्रीथिंग में। एक होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। हमेशा जो एयर मूव करती है, ये गैसेस मूव करती है, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करती है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में कैसे मूव होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर? तो इनहेलेशन के टाइम एयर किधर जा रही है? लंग्स में जा रही है। और एयर लंग्स में जा रही है, पहले तो बात है किधर से जा रही है? एटमॉस्फेयर से जा रही है। किधर जा रही है? लंग्स में जा रही है। तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? एटमॉस्फेयर का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा कंपेरिजन टू द लंग्स या एल्वेओल। क्लियर है? एक्सहेलेशन के टाइम पे मैं बात करूं, एक्सहेलेशन के टाइम पे एयर क्या कर रही है? एग्जिट कर रही है। गैस क्या कर रही है? एग्जिट। एयर बाहर निकल रही है, कहां से निकल रही है? लंग से निकल रही है, ये एल्वेओलाई से निकल रही है। और किधर बाहर निकल रही है? एटमॉस्फेयर में बाहर निकल रही है। तो अंदर का प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा। और बाहर का प्रेशर क्या हुआ? कम। जब इनहेलेशन करेंगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है कंपेरिजन टू द लंग्स। क्लियर? तो अभी बोल रहे हैं कि एल्वेओलर प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्या हो सकता है कि एल्वेओलर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पार्ट हो सकता है, पर इंस्पिरेशन करने के लिए मेजरली कौन कोर्स कर रहा है? और वैसे आपको ये बताया एल्वेओलर प्रेशर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एल्वेओलर प्रेशर अलग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है। फिर बोल रहे हैं कि एल्वेओलर प्रेशर इज सेम एज द एटमॉस्फेरिक। नो, सेम नहीं होगा। एल्वेओलर प्रेशर इज लेस देन, एल्वेओलर का प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही है, रिलेशन कर रहे हैं। अगर एक्सेलेरेशन करते हैं तो एल्वेओलाई का ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? आंसर कैसे रहता है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ट्रैकिया डिवाइड द लाइट राइट एंड लेफ्ट फ्रॉम एट द लेवल ऑफ, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया किस में डिवाइड कर रहा है? राइट और लेफ्ट फ्रॉम। क्लियर? अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ट्रैकिया है वो कौन सी वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है। आपको पता है कि डोर्सल साइड पे क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, और उस पे क्या लगी होती है बच्चा? वर्टिब्रा लगी होती है। और वर्टिब्रल कॉलम में आपको बताऊं तो आपने पढ़ेंगे, या जो रिपीटर के बच्चे हैं, ऐसे फाइटर के बच्चे हैं, उनको पता होगा, और जो 11th क्लास के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। वर्टिब्रल कॉलम में होती है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। तो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, पूरी कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। और आपको एक चीज ये और पता होना चाहिए कि ये सपोज करो हमारी बॉडी कैविटी है डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी कौन सी होती है? थोरैसिक। और डायफ्राम से नीचे वाली कैविटी कौन सी होती है? एब्डोमेन। और थोरैसिक कैविटी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा ट्रैकिया होता है। और इसी ट्रैकिया क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब ये बोल रहा है कौन सी? थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड कर रहा है। तो याद रखना कौन सी पे करता है? सिर्फ थोरैसिक वर्टिब्रा पे। इसलिए बोल देते हैं T511। बहुत बड़ी हुई आंसर क्या हो जाएगा? मेरा इसमें आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन ब्लड इंक्रीज। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन क्या कर रहा है बच्चा, बढ़ रहा है ब्लड में। व्हेन देयर इज, कब बढ़ेगा, आपको, आप लोगों ने सबने ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व पढ़ा होगा, ये ज्यादा में अच्छा है कि अपन ये बोले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा होगा। आप लोगों ने दो टाइप की शिफ्टिंग पढ़ी हुई, एक राइट शिफ्टिंग और एक लेफ्ट शिफ्टिंग। दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट एंड दिस इज द राइट शिफ्ट। आप लोगों ने थोड़ा सा ये भी देखा होगा कि जो लेफ्ट शिफ्ट होता है वो कौन से लेवल पे होता है, एंगुलर लेवल पे होता है, और जो राइट शिफ्ट होता है वो कौन से लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल पे। और ये बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, डिसोसिएशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या हो जाना, कंबाइन हो जाना, इसको बोला जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मतलब यहाँ से हीमोग्लोबिन क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है। वो कब होगी, राइट साइड पे, क्यों होगी, टिश्यू लेवल पे होगी, क्यों होगी वो सुनो। क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू के साइड पे ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, और CO2 क्या होती है, ज्यादा। CO2 अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कंटेंट या अमाउंट भी क्या है, ज्यादा। हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चा तो पीएच क्या होगी, लो, क्लियर है। और साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, टिश्यू है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो करेगा, तो टेम्परेचर भी क्या होता है यहाँ पे, हाई। तो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कब होगा, जब ये सारे फैक्टर्स होंगे। अब ये सारे फैक्टर या मैच करो, जस्ट अपोजिट कर दोगे तो कौन से लेवल पे आ जाएगा, एंजाइटी। और आप लोगों को बहुत आसानी से पता हो कि एंजाइटी जो O2 होती है वो होती है ज्यादा, जो CO2 होती है वो होती है कम। CO2 कम तो हाइड्रोजन आयन भी कम, पीएच क्या हो गया बच्चा, ज्यादा, टेम्परेचर क्या हो गया बच्चा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। थोड़ा आंसर पे आते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं पहले। इंक्रीज इन पीएच एंड डिक्रीज इन CO2, नो, डिक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे ये गलत हो गया। बोल रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, जो इंक्रीज होता है, ये ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन CO2। हाँ ये सही लग रहा है, पर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, डिक्रीज इन पीएच इंक्रीज इन O2, ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या जाएगा, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े तो हमेशा याद रखना ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, और बहुत पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको ये जो क्रंची पार्ट बता रही हूँ क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक बता रही हूँ, जो आप पढ़े हैं इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FR से रिलेटेड, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप लोगों ने दो चीज पढ़ी है, एक तो होती है वॉल्यूम और एक होती है बच्चा कैपेसिटी। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कैपेसिटी, और कैपेसिटी क्या होती है, अगर वन मोर वॉल्यूम को अगर आप ऐड कर देंगे इससे ज्यादा वॉल्यूम को, तो क्या बन जाएगी, कैपेसिटी बन जाएगी। अब एफआरसी क्या होता है, एफआरसी सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, इससे पहले आपको एक चीज बता दूँ, ये लम्स है, मैं यहाँ पे एक ही बना रही हूँ, एक बनाने का सेंस ये नहीं एक ही होता है, वन पेयर में होता है। लम्स में हमेशा तीन वॉल्यूम रहती है, पीवी, ईआरवी और आर। तीनों को थोड़ा समझना। पीवी वो वॉल्यूम है जो कि आप नॉर्मल बीटिंग के टाइम लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। ईआरवी वो वॉल्यूम है जो आप अगर फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे तो बाहर निकालेंगे। आरवी वो वॉल्यूम है जो हमेशा लंग्स में रहती ही रहती है, चाहे आप कितना ही फोर्सफुल क्या कर ले, ब्रेथिंग कर ले या फोर्सफुल एक्सलेशन कर ले, कभी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर ये निकल गई तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, और लंग्स क्या है, एक एयर। ठीक है। अब एफआरसी में क्या बोलते हैं कि नॉर्मल एक्सलेशन करा, और नॉर्मल एक्सलेशन के बाद जो एयर लंग्स में बच गई उसको हमने क्या बोल दिया, एफआरसी। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि नॉर्मल एक्सलेशन में आप कौन कौन सी एयर बाहर निकालते हैं, ये भी बाहर निकालते हैं, कौन कौन सी बच जाती है, ईआरवी प्लस आरवी, आंसर इसी बेसिस हो जाएगा। आया समझ में कौन सा, कि आफ्टर द नॉर्मल एक्सलेशन एयर रिमेनिंग लंग्स, एयर
is called FR। कौन कौन सी बचती है ARE प्लस RE। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइडल एयर इन मैमेलियन लंग्स इज, सबसे पहले क्या पूछा हुआ है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया टाइडल एयर, द टोटल मैक्सिमम एयर दैट कैन बी ड्राइवन, थोड़ा सा बता दीजिए क्या लंग्स है, comes out of the lungs during breathing, with expiration and after the normal। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो बच्चा कि टाइडल एयर पूछा गया मैमल लंग्स में, और टाइडल एयर क्या होती है, वो एयर जो नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉट फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हैं। कौन सी ब्रीथिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं। अब देखो टाइडल एयर में द टोटल मैक्सिमम एयर दैट कैन बी ड्राइवन इनटू द लंग्स, वो टोटल एयर जो हम लंग्स में ले रहे हैं, ले सकते हैं, द एयर दैट नॉर्मली गोज इन एंड कम आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। मेरे को तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, बट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द एयर दैट इज लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल, कि नॉर्मल एक्सपेंशन के बाद तो लंग्स, मैंने बताया था नॉर्मल एक्सपेंशन में लंग्स में एयर बचेगी उसे तो हम FRC बोलेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमें टाइटल वाले पूछ रहा है, टाइटल एयर पूछ रहा है। द एयर दैट कैन बी एक्सपेल आउट फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपेंशन, कि नॉर्मल एक्सपेंशन के बाद हम फोर्सफुली जो एयर को निकाल सकते हैं उसे टाइडल क्यों बोलेंगे बच्चों, उसे तो ये आगे बोलेंगे। तो ये ऑप्शन में अपने अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, देखिए सिंपल सा तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब बोल रहे हैं इट इज अ डबल लेयर एंड कवर द लंग्स, ठीक है, फ्लूइड बिटवीन द लेयर रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, ठीक है, आउटर लेयर इज कांटेक्ट विद द thoracic wall, ठीक है, इनर लेयर इज कांटेक्ट विद द लंग्स। बहुत इजी समझ में आ रहा होगा, लंग्स की कवरिंग को वैसे क्या बोला जाता है, कवरिंग ऑफ लंग्स कॉल्ड प्लूरा, क्या बोला जाता है, प्लूरा। अब प्लूरा आपको पता है दो टाइप की होती है, एक होती है आउटर प्लूरा और एक होती है इनर प्लूरा, और दोनों प्लूरा के बीच के स्पेस में इसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस, जिसमें क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। और प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग्स सरफेस, फ्रिक्शन को कम करता है लंग्स की सरफेस पे। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि ये सारे फीचर किसके हैं, हमें सारे फीचर क्लियर आंसर लिख रहे हैं, और साथ में आपको पता होना है कि आउटर फ्लोरा किसके कांटेक्ट में आ रही है, बाहर क्या थोरेसिक कैविटी, और इनर फ्लोरा किसके कांटेक्ट में आ रही है, लंग्स के कांटेक्ट में, लंग सरफेस के कांटेक्ट में। आंसर क्या चलेगा, फ्लोरा। पेरिकार्डियम इज कवरिंग ऑफ द हार्ट, द बेस्ट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। आपको मेजरली पहले पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, या दो जोन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। कौन कौन से होते हैं, एक तो कंडक्टिंग जोन होता है, और एक कौन सा जोन होता है, एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज जोन। ये जोन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जोन हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक चलता है। और रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, एल्वुलर डक्ट या मेजरली एल्वुलाई बोल दो, ठीक है। डक्ट्स लिख दिया, मतलब पहले एल्वुलर डक्ट्स बनेगी, देन क्या बनेंगी, एल्वुलाई आएंगी। क्लियर है?
मैं आपको थोड़ा फंक्शन ही बता देती हूँ दोनों जोन का। कंडक्टिंग जोन का जो फंक्शन है, एक तो ये क्या करता है बच्चा, ह्यूमिडिफिकेशन करता है। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब बाहर की जो भी ड्राई एयर है उसे थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई करता है, वेट करता है, जिससे हमारे लंग्स क्या ना हो, डैमेज ना हो। क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, क्योंकि बाहर जो एयर आ रही है उस एयर में डस्ट हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स होगा, उनसे क्या करता है, क्लीन करता है। थर्ड क्या काम करता है बच्चा, जो एयर आ रही है उस एयर को किस पे लाता है, बॉडी टेम्परेचर पे लाता है, बिकॉज हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और उस एयर में टेम्परेचर कितना भी हो उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ला देता है। क्लियर। और सबसे मेन तो आपको पता ही है, आउटर या एटमोसफेयर के एयर को कहाँ तक पहुंचाने का, लंग्स। मतलब जस्ट लाइक एक पाथवे, आपको कहीं पे भी जाना हो, अपने घर से कोचिंग जाना हो, तो घर से कोचिंग का बीच वाला क्या हो गया, आपका पाथवे हो गया। डेस्टिनी क्या हो गई, आपकी कोचिंग हो गई, आपका घर हो गया। वैसे ही सेम है कि डेस्टिनी क्या है, यहाँ पे एल्वुलाई है। क्लियर है। अब पूछा गया रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, पार्ट स्टार्टिंग, नो ये तो नहीं होगा। ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमें पढ़ के पता चल रहा है, ये तो कौन से पार्ट की बात कर रहा है, कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा है। सेकंड होना चाहिए ऑल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, नो। ऑल ब्रोंक्यूल्स नो, बिकॉज ये सारे किसके पार्ट है, कंडक्टिंग जोन के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कौन सा पार्ट होगा, वो कौन सा पार्ट होगा बच्चा, कंडक्टिंग पार्ट होगा। क्लियर है। वेंटिलेशन पार्ट नहीं हो, वेंटिलेशन मतलब हो जाता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एल्वुलाई तक का पार्ट वेंटिलेशन पार्ट हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर जा नहीं सकता है। क्लियर है बच्चों। आज हमने 10 क्वेश्चंस करके देखे हैं, उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करेगा। जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट्स आ रहा है वो आपका यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस, असाइनमेंट के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।